संसार दो प्रार्थनाएं करता है कि हे भगवान मेरी आंख में कभी आंसू ना आए, ये संसार मार्ग है। हे भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं इस दुनिया में किसी की आंख में आंसू न देखूं, ये परमात्मा का मार्ग होता है। ऐसा गुरुदेव, आज जब अशोक नगर से ये यात्रा प्रारंभ हुई, देवशास्त्र गुरु पद यात्रा, गुरुजी लोग पागल हो गए, दीवाने हो गए, और सिर्फ एक धुन रास्ते में जितने लोग मिले कम, और आपके साथ चलने की धुन। गुरुजी इतने तरह के कार्यक्रम चल रहे थे, इतने तरह के कार्यक्रम बीच में चल रहे थे, सिर्फ वह कोई ऐसा लगता था जैसे भगवान के समौ शरण के साथ में चल रहे हो। इसी भावना के साथ जिज्ञासा कर रहे हैं। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी ललितपुर एवं पंचायत कमेटी ललितपुर के साथी एक साथ खड़े हो जाकर की ओर से हमें एक महा सौभाग्य मिला है चक्रवर्ती बनाने का, और उस चक्रवर्ती के नेतृत्व में राकेश जी अमरोत के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। जिज्ञासा रखेंगे ललितपुर समाज, और अगली हमारी जिज्ञासा चक्रवर्ती के कटक के साथ होगी। मेरे गुरुवर जगत पूज त्रिश चक्रवर्ती निर्यापाक मणिपुंगा श्री सुधा सागर महाराज जी, जिन शासन के से श्रवण संस्कृति, हे गुरुवर आप तो पद विहारी हैं, आप तो वहाँ अभी पर नहीं पहुँच पाए तीर्थोदर गोलाकोट, लेकिन आपके आशीर्वाद से उस नए मंदिर में जो आपने आशीर्वाद दिया, वहाँ हम लोगों ने 100 लोगों ने ऐसा विधान कर रहे हैं कि बहुत ऊर्जा है। हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा ये है कि अभी तक शास्त्रों में यह पढ़ा था कि सामूहिक पाप होता है, जैसे श्रीपाल का भी आता है, शास्त्र मुनियों का भी आता है, और भी आते हैं, तो क्या शास्त्रों में यह भी आता है कि सामूहिक पुण्य भी होते हों? तो पुण्य कैसे होते हैं सामूहिक पुण्य, क्यों अभी तक शास्त्रों में हमने नहीं पढ़ा, और उनके कौन कौन से कारण हैं सामूहिक पुण्य कमाने के, जिससे हम लोग वो पुण्य कमा सकें? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब लोग अपने श्रद्धेय के प्रति पागलों की तरह दौड़ते हैं, तब आकाश से सौगात के बादल बरसते। उससे दुखी कम होता है, अपनों से ज्यादा दुखी होता है। परिवार में कोई दुखी हो जाता है, समाज में कोई दुखी हो जाता है, तो सामूहिक पुण्य का जो वर्णनाएं होती हैं, वो वर्णनाएं इतनी ज्यादा, जो सामूहिक पुण्य करते हैं, जो सामूहिक रूप से सुख की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति का बंध होता है, जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। सामूहिक बंध प्रभावना में जब स्थिति बनी, आज जो सैलाब था, आज जो अपन भले अभी तक भी सामने से आइटम निकल रहे हैं। कल्पना करो, हमारे ब्रह्मचारी लोग कह रहे थे, बड़ा शास्त्रों में पढ़ते थे समूषण का विहार होता था, लेकिन इससे अच्छा क्या होता होगा? मैंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो झांकी मात्र है, वो यथार्थ का स्वरूप तो क्या रहता है। हमने भी बहुत सारी पदयात्राएं देखी, पदयात्राओं में शामिल हुए, लेकिन आज की पदयात्रा ने, इस थोबन जी की पदयात्रा ने सभी पदयात्राओं में प्रथम स्थान ले लिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, जिन जिन ने पदयात्राएं निकाली हैं वो भी कह रहे हैं, जिसका नाम ललितपुर है, देवगढ़ है। बहुत उसका मूल कारण रहा, हर स्थान की पदयात्रा एक नगर से सीमित होकर निकलती थी,
आज की पदयात्रा पूरे प्रांत की पदयात्रा नहीं, पूरे देश की पदयात्रा है। सुबह दिल्ली के लोग आए, सचिन वगैरह, तो मैंने कहा इसका दिल्ली आ गई, इसका अर्थ पदयात्रा भारत की हो गई। उत्तर प्रदेश सामने आ गया, एमपी आ गया, सब लोगों का। तो ये जो सब समूह का रूप बना, सभी पदयात्राओं में एक शहर की पदयात्रा अभी तक जितनी निकली, चांदखड़ी निकली एक कोटा से थी, देवगढ़ की निकली ललितपुर से थी, जहाँ जहाँ और भी निकली है। लेकिन इस पदयात्रा में जो माहौल बना है, ये पदयात्रा में शामिल नहीं हुआ है। हर व्यक्ति ये मान रहा है हमारे भगवान की पदयात्रा, हमारे गुरु की पदयात्रा। तो 9,500 950 जितना भी हो, 9,000 किलो। अब इतना बड़ा घंटा जो चले, सब लोग देख करके हम वहाँ लिखे, तो फुलर ऑफिसर्स लोग भी कहते हैं इतना बड़ा भी कोई घंटा होता है क्या? तो ये सब चीजें अपने एक उत्साह और भावना के अनुसार, वस्तुतः इस पदयात्रा को देख के लगता है कि लोगों में आज भी धर्म की आवाज सुनने की रुचि है और धर्म की प्रभावना करने की भी रुचि है। पर ये ध्यान रखना, सभी लोगों को ध्यान रखना, पदयात्रा आज शुरू हुई है। हाँ, नहीं तो आज की पदयात्रा संडे की पदयात्रा, कल की यात्रा। कल भी सुबह से ध्यान रखना, जैसा आज उत्साह है, भले तुम घर चले जाना, लेकिन सवेरे 6 बजे भगवान के चलने के पहले तुम्हारे लिए उपस्थित होना चाहिए। जो भगवान को रास्ते में छोड़ के भागेगा, भगवान भी उसे मझधार में छोड़ के भागेंगे। हाँ, कहीं पहले दिन की यात्रा तो सकुशल करा देंगे और बीच जंगल में पहुंचते भगवान कहेंगे अब बैठे ही मैं जा रहा हूं। इसलिए जिस रुचि उत्साह से भगवान की आज पदयात्रा शुरू हुई, उसी उत्साह से कल और उसी उत्साह से परसों की स्थिति बनना चाहिए। क्योंकि भगवान को अधर्म में छोड़ोगे रास्ते में, तो फिर कल तुम्हें भी कहीं अधर्म में तुम्हें छूटना पड़े तो मेरे से मत कहना, मैंने तो पहले से आगाज कर दिया और जो कर दिया सो कर दिया।